तारीख 24 मई, दिन शनिवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, आज के दिन पूरे विश्व में ब्रदर्स डे मनाया जाता है। मदर्स डे, फादर्स डे और सिबलिंग्स डे की तरह यह दिन भी दुनिया भर के सभी भाइयों को स्पेशल फील कराने का होता है। यह दिन भाइयों के परिवार में किए गए कामों, जिम्मेदारियों, प्यार और स्नेह का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ब्रदर्स डे पहली बार 2005 में अमेरिका के अल्बामा में सी डेनियल रोड्स द्वारा मनाया गया था, जो एक कलाकार और लेखक थे। रोड्स का मानना था कि भाईचारे का रिश्ता अनूठा और महत्वपूर्ण होता है, जो परिवार और समाज में मजबूती लाता है। उन्होंने इस दिन को भाइयों के बीच आपसी समझ, सहयोग और प्यार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। अब एक बार फिर भारत पाकिस्तान को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। खबर है कि भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की बात कर सकता है। FATF का काम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नजर रखना है। ये वैश्विक संस्था है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। इसमें पाकिस्तान का ही हाथ था। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ रहा है और वो सालों से आतंकियों के लिए फंडिंग करता रहा है। उसे इसकी वजह से कई बार ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। पाकिस्तान को जून 2018 में FATF ने टेरर फंडिंग के लिए ग्रे लिस्ट में डाला था, लेकिन अक्टूबर 2022 में इसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। पाक को 2008 में भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन फिर 2009 में हटा दिया गया था। इसके अलावा वो 2012 और 2015 के दौरान भी ग्रे लिस्ट में रहा। अब बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने 7 छात्रों को सस्पेंड करने के साथ साथ 20 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ये एक्शन पिछले महीने की हिंसक झड़प की वजह से लिया गया, जिसमें कई स्टूडेंट्स घायल हो गए थे। निष्कासित 7 छात्रों में से 3 को 4 साल के लिए और बाकी 4 को 1 साल के लिए निकाला गया। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने अपना चीफ प्रोक्टर भी बदल दिया। वारदात 25 अप्रैल को दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के पास यूनिवर्सिटी की गेट नंबर 8 पर हुई थी। एक मामूली विवाद कुछ ही देर में बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया था। जारी किए गए नोटिस के अनुसार छात्रों के 2 समूहों के बीच झगड़ा हुआ, जिसने जल्द ही दंगे का रूप ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंपस में हाइजेनिक पॉइंट कैफे के पास के इलाके में ये हिंसा भड़की। दंगाई समूहों ने एक दूसरे पर पत्थर और ईंटें फेंकी। शो कॉज नोटिस में कहा गया कि छात्र और बाहरी लोग लाठी, बांस के छड़े, पत्थर और अन्य खतरनाक हथियार लेकर आए थे। अब खबर ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए सरकार की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया, जिसके बाद अब डिजिटल पेमेंट करना और भी सुरक्षित होने जा रहा है। तो अगर आप भी UPI एप्स जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या भीम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। टेलीकॉम विभाग ने एक नया सुरक्षा सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका मकसद है कि ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाना। इस नई पहल का नाम है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। इसका काम उन मोबाइल नंबरों की पहचान करना है जो धोखाधड़ी में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई नंबर साइबर अपराध के लिए इस्तेमाल हो रहा है या उसमें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है, तो उसे ब्लॉक किया जाएगा। FRI सिस्टम एक तरह का डिजिटल अलर्ट टूल है। जैसे कि कोई संदिग्ध नंबर किसी बैंकिंग या UPI लेन देन में शामिल होता है, तो ये सिस्टम उसे पहचान कर बैंक को और दूसरे वित्तीय संस्थानों को सतर्क कर देगा और इससे पहले कि फ्रॉड हो उसे रोक देगा। अब खबर सरकारी नौकरी को लेकर। गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड यानी GPSSB ने 245 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार gpssb.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने पशुपालन विभाग के तहत असिस्टेंट कमिश्नर के 311 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर शुरू हो चुकी है। तो आप जल्दी से जाकर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 जून तय की गई है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 19 साल और अधिकतम 38 साल है।
इसके अलावा इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए भी आवेदन 30 अप्रैल से इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट से शुरू हो गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। खास बात यह है कि इसमें फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अब बताते हैं देश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। देश के अधिकांश राज्यों में फिलहाल मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। कई जगहों पर आंधी तूफान के बाद हुई बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई। हालांकि कुछ जगहों पर यह आफत भी बन गई। अब आईएमडी की तरफ से एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी ने आज भी दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई, जिससे राजधानी में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार 25 और 26 मई को भी गरज और बिजली के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 27 मई को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं बात यूपी की करें तो यहाँ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। साथ ही बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और कर्नाटक में भी आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 25 मई यानी कल से नौतपा भी शुरू हो रहा है, जिस दौरान सूर्य देव अपने उग्र रूप में होते हैं, जिससे धरती पर गर्मी बढ़ जाती है। ये 9 दिनों तक चलता है, जिस दौरान सूर्य आग उगलता है। ऐसे में आप अपना ख्याल रखें और नारियल पानी, खीरा, दही, तरबूज आदि का सेवन करें। अब बात करते हैं सोना चांदी के भाव को लेकर। बीते कई दिनों से सोने के भाव में लगातार तेजी देखी जा रही है। देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 97,920 रुपए से लेकर 98,070 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर के साथ ही जयपुर और लखनऊ में 24 कैरेट सोना 98,070 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 89,910 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। इसके अलावा देश के महानगरों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना में 24 कैरेट सोना 97,920 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 89,760 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं दूसरे शहरों की बात करें तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना 97,970 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 89,810 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर करारी चोट के बावजूद नेता विपक्ष राहुल गांधी सरकार पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी काफी भड़की हुई नजर आई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सवाल किया कि पीएम मोदी से नफरत करते करते 140 करोड़ भारतीयों से नफरत क्यों करने लगे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 140 करोड़ नागरिक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की वीर सेना को खुली छूट दी है। उस वक्त लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी भी है। और जिस तरह से अपरिपक्व ऐसे वक्तव्य जो सच्चाई से कोसों दूर हैं, गैर जिम्मेदाराना है, ये वक्तव्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा समय समय पर दिए जा रहे हैं और इसीलिए बड़े भारी मन से, बड़ी पीड़ा से ये प्रेस वार्ता करके अमर्यादित चरित्र जो राहुल गांधी का बन गया है, इसको इंगित करने का प्रयास है। ये पूरा देश आज कह रहा है जो बात मैं इस मंच से अपने साथी प्रदीप भंडारी जी के साथ आपके समक्ष रख रहा हूं। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी जी आप
देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं। ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? यह आपको तय करना है। चलिए अब एक बड़ी खुशखबरी भी बता देते हैं। अगर आपका कहीं एयरप्लेन से जाने का प्लान है तो खबर आपके लिए। एयर इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए नेटवर्क वाइड सेल का ऐलान किया है। इस सेल में घरेलू और इंटरनेशनल दोनों रूट पर ट्रैवल करने पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस सेल में ग्राहक ट्रेन के टिकट से भी सस्ती कीमत में फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। यानी इस सेल के तहत ग्राहक घरेलू रूट पर 1199 रुपए की शुरुआती कीमत पर टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल रूट्स पर राउंड ट्रिप 11,969 रुपए से शुरुआती कीमत पर बुक कर सकते हैं। ग्राहक इस सेल के तहत 25 मई 2025 को रात लगभग 12 बजे तक टिकट बुक कर सकते हैं, जिसमें आखिरी 24 घंटे बुकिंग एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। ट्रैवल की अवधि 30 सितंबर 2025 तक है, जिसमें चुनिंदा इंटरनेशनल रूट्स जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लिए 10 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध है। आखिर में बताएंगे आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि भी वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला या धनु है तो आज आपका दिन खास रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को व्यवसाय में साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है। नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल रहेगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके लिए उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। मिथुन राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, लेकिन दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने का समय निकाल पाएंगे। विद्यार्थियों को विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। अविवाहितों के लिए अच्छे रिश्ते की संभावना है। आपके लिए उपाय, बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाएं। सिंह राशि वालों के कार्यक्षेत्र में मेहनत की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज का दिन धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी अच्छा है। आपके लिए उपाय, रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें। तुला राशि वालों के लिए नए कार्य शुरू करने के लिए दिन उपयुक्त है। आर्थिक मामलों में सुधार और रिश्तों में सामंजस्य की संभावना है। चंद्रमा की स्थिति मानसिक शांति और सौंदर्य से संबंधित कार्यों में सफलता दिलाएगी। आपके लिए उपाय, शुक्रवार को सफेद वस्त्र दान करें। धनु राशि वालों को 24 मई तक कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए यात्रा, व्यापार या नए अवसरों के लिए भी शुभ रहेगा। आपके लिए उपाय, गुरुवार को गुरु मंत्र का जाप करें।